जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 देने वाले हैं तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह में। किसमें? तो गांधी जी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? जून 1934, अप्रैल 1934, मई 1934 या फिर जुलाई 1934? तो सही उत्तर हो जाएगा मई 1934। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मई 1934 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तीसरा प्रश्न है, श्री शांति कुमार बख्शी कौन थे? श्री शांति कुमार बख्शी कौन थे? क्रांतिकारी नेता, साहित्यकार, चिकित्सक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि श्री शांति कुमार बख्शी कौन थे। सही उत्तर हो जाएगा क्रांतिकारी नेता थे। श्री शांति कुमार बख्शी क्रांतिकारी नेता थे। अगला है, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? पंजाब, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर तमिलनाडु? बताना है कि विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से। किससे? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? 1917, 1918, 1920 या फिर 1921? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? सही उत्तर हो जाएगा 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? 1920 में शुरू किया था, ध्यान रखेंगे। अगला है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो वह कहां ठहरे थे? किंग्सले हॉल में, सेंट जेम्स पैलेस में, इंडिया हॉल में या फिर इनमें से कोई नहीं? बताना है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहां ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। कहां पर ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 नवंबर 1945, 12 नवंबर 1945, 5 नवंबर 1945 या फिर 15 नवंबर 1945? तो सही उत्तर होगा 12 नवंबर 1945। आजाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को आजाद हिंद फौज दिवस मनाया जाता है। आठवां प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले, वी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? अप्रैल 1940, मई 1940, जून 1940 या फिर जुलाई 1940? तो दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा अप्रैल 1940 में। बिहार में प्रश्न है कि दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? अप्रैल 1940 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1917 में, 1918 में, 1919 में या फिर 1930 में? तो महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1917 में। कब? तो 1917 में। अगला है, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? तानसेन, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो या फिर बाज बहादुर? तो सही उत्तर होगा अमीर खुसरो। क्या होगा? तो किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? अमीर खुसरो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी या फिर गंगा नदी? प्रश्न है कि किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। किस पर? तो किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? कृष्णा नदी पर स्थित है नागार्जुन सागर परियोजना। किस वर्ष में वी डी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? किस वर्ष में वी डी सावरकर
हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो 1920, 1930, 1935 या फिर 1938। तो सही उत्तर हो जाएगा 1938 में। किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो 1938 में। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? 1820 में, 1829, 1839 या फिर 1835। तो यहां पर बताना है कि भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो 1829 में। कब? तो भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो 1829 में। अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? 1773, 1735, 1738 या फिर 1740। तो अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1733 में। कब? तो अली वर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? तो 1733 में। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? दरभंगा, समस्तीपुर, सासाराम या फिर मुजफ्फरपुर। तो शेरशाह का मकबरा स्थित है कहाँ पर? शेरशाह का जो मकबरा स्थित है ये सासाराम में। कहाँ पर? तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है शेरशाह का मकबरा। अगला प्रश्न है, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल, जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। यहाँ पर दो नाम सेम लिखा हुआ, राम कुमार शुक्ला, लेकिन लगाना नहीं है, राजकुमार शुक्ला सही उत्तर होगा। क्या होगा? तो गांधी जी को चंपारण आने का मंत्र किसने दिया था? राजकुमार शुक्ला ने। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो 1917 में। कब? तो 1917 बिहार में। अगला है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इनमें से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? कार्डमम पहाड़िया, नीलगिरी पहाड़िया, लाईमड़ाई पहाड़िया या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट इनमें से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? बताना है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। क्या होगा? तो नीलगिरी पहाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? लाल पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? सही उत्तर हो जाएगा काली मिट्टी। क्या होगा? तो कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? तो काली मिट्टी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चट्टानों में से किन चट्टानों की परतों में खनिजों का निक्षेपण होता है? उसाधी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर इनमें से कोई नहीं। बताना है कि निम्नलिखित चट्टानों में से किन चट्टानों की परतों में खनिजों का निक्षेपण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टानों में। किसमें? तो निम्नलिखित में से किस चट्टानों में परतों में खनिजों का निक्षेपण होता है? तो अवसादी चट्टान में। किसमें? तो निम्नलिखित चट्टानों में से किन चट्टान की परतों में खनिजों का निक्षेपण होता है? तो अवसादी चट्टान में। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1740, 1780, 1790 या फिर 1798 में। तो बिहार का चेरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1798 में। कब? तो बिहार का जो चेरी विद्रोह हुआ था ये 1798 में हुआ था। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है कि आजाद दस्ता बिहार किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो सही उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन। ध्यान रखेंगे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? बताना है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? सही उत्तर हो जाएगा 2, 4, 6 या फिर 8। तो राइट आंसर होगा कितना? तो 2 सीटें। कितना? तो बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो 2 सीटें आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है, प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी। क्या होगा? तो भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो कच्छ की खाड़ी राइट आंसर होगा। 25 है, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? चीन, नेपाल और भूटान से। मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है सिक्किम की सीमा। किसकी? तो इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी है? तो सिक्किम राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। 26 है,
लोकहितवादी मुकदमे की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ? ब्रिटेन, जापान, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो बताना है यहाँ पर कि लोकहितवादी मुकदमे की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ? लोकहितवादी मुकदमे की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ? ब्रिटेन, जापान, अमेरिका या फिर फ्रांस? तो सही उत्तर यहां पर हो जाएगा अमेरिका। क्या होगा? तो लोकहितवादी मुकदमे की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। किस में हुआ? तो अमेरिका में हुआ। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1947, 13 दिसंबर 1948 या फिर 13 दिसंबर 1945? तो राइट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946। क्या होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो बताना है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो 28 का जो राइट आंसर होगा व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्या होगा? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्न में से किस विकल्प से संबंधित है? तो व्यक्ति की स्वतंत्रता यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला है सेकेंड लास्ट प्रश्न दोस्तों। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित यहाँ से आपका फायदा होगा। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी, माही नदी, भोगवा नदी या फिर सतलज नदी? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भोगवा नदी। वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वह नदी स्थित है भोगवा नदी। अगला है, निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, वल्लभ भाई पटेल या फिर महात्मा गांधी? तो निम्नलिखित में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है सरदार पटेल को। किसे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। तो 30 प्रश्न थे दोस्तों। ये पिछले वर्ष में जो प्रश्न पूछे गए केवल वही प्रश्न है। तो आप लोग बताइए कि क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर बताएं और कमेंट करके एक प्यारा सा बताएं कितना रहा आपका स्कोर, कैसे लगी आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया जरूर लाइक कर दीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।